अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एसाबी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और ख़ास तौर पर जो इन कमजोरियों की वजह से राशा की जो आपको बीमारी लग जाती है उसके इलाज के बारे में। राशा यानी कि जो हाथों की कपकपाहट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये एक तरह से दिमागी कमजोरी होती है। ये एसाबी कमजोरी की वजह से ये जो है बढ़ के राशा हो जाता है, और ये भी वक्त के साथ साथ पहले महसूस नहीं होता जब आपके जिस्म में जान होती है। जैसे जैसे आप लोग के जिस्म से ताकत जो है ये कम होना शुरू होती है, आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो इस बीमारी का बहुत ज्यादा गलबा हो जाता है। इस बीमारी का जो मरीज होता है वो उसका हाथों की कपकपाहट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये तकलीफ दह चीज होती है। आज हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इसका इलाज है, बहुत आजमुदा इलाज है, आसान सा इलाज है। अगर आप करना चाहें तो आप लोगों ने 11 दाने बादाम लेने हैं, 21 दाने आप लोगों ने किशमिश लेनी है, और 2 दाने आप लोगों ने अंजीर के लेने हैं। इन सभी को आप लोगों ने किसी भी एक गिलास में डालकर पानी उसमें डाल दें, उसे भिगो के रख दें। रात को, शाम के टाइम भिगो के रख दें, और सुबह के टाइम आप लोगों ने ग्राइंड करके पी लें या उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चबा लें। ग्राइंड करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मरीज बूढ़े होते हैं, उनके दांत सही तौर से काम नहीं करते, तो उन्हें बजाय कि वो चबा चबा कर खा सकें, तो उन्हें ग्राइंड करके आप किसी भी चम्मच से या पानी में आप लिक्विड बनाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये खाने के बाद आप लोगों ने 1 गिलास जो है नीम गर्म दूध पीना है गाय का। ये आप लोगों ने काम कर लेना है, और बाकायदगी से इसे कुछ अरसा करें, कम से कम 21 दिन। मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपको किसी भी किस्म की ऐसा भी दिमागी कमजोरी नहीं रहेगी, और आपको राशा की बीमारी जो हाथों की कपकपाहट है ये भी नहीं रहेगी। तो इसे लाजमी आजमाएं। नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छी वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।